अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि चैप्टर 3 के MCQs। पहला MCQs है इन A रेशो B A इज़ कॉल्ड। बेटा A रेशो B में A कहलाता है, ये हमने पीछे पढ़ा था, एंटीसीडेंट। पहला एलिमेंट क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। उसके बाद इन X रेशो Y इज़ कॉल्ड यानी कि सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, ये भी हमने पढ़ा था, कॉन्सिक्वेंट। उसके बाद इन प्रपोर्शन A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D A एंड D आर कॉल्ड। पहली और लास्ट वाली क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम्स, तो ये B। उसके बाद इन ए प्रपोर्शन A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D B एंड C, बेटा सेंटर वाले क्या कहलाते हैं? मीन्स। पांचवा MCQs इन ए कंटिन्यूड प्रपोर्शन A रेशो B फिर दोबारा B रेशो C AC इक्वल है B स्क्वायर इज सेड टू बी अ मीन प्रपोर्शन। क्योंकि बेटा B की बात हुई है, B 2 दफ़ा सेंटर में लिखा हुआ है, तो B क्या कहलाएगा? B कहलाएगा मीन प्रपोर्शन। उसके बाद इन ए कंटिन्यूड प्रपोर्शन A रेशो B इक्वल है B रेशो C देन C इज़ कॉल्ड। ये बेटा इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन A रेशो B इक्वल है B रेशो C इज़ सेड टू बी ए प्रपोर्शन। बेटा B को 2 दफ़ा लिखा है और C एंड पे, C क्या कहलाएगा? C इज़ सेड टू बी द प्रपोर्शन टू A एंड B। तो बेटा ये जो लास्ट है ये होगा थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन में हम ये करते थे कि हमें 2 वैल्यूज़ गिवन होती थी, हम सेकंड को 2 दफ़ा लिखते थे और एंड पे x लिखते थे, और वो जो एंड पे x कहलाता था वो था थर्ड प्रपोर्शन। तो यहाँ पर भी असल में 2 ही वैल्यूज़ थी, A रेशो B, फिर B को 2 दफ़ा लिखा और एंड पे C लिख दिया, तो C क्या कहलाएगा? थर्ड प्रपोर्शन। उसके बाद फाइंड x इन द प्रपोर्शन। बेटा इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये बनेगा 60 और ये बन जाएगा 5x इक्वल टू 50 A 60 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 12। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है, वैसे तो सारे आते हैं लेकिन ये छोटा MCQs है तो इसलिए बार बार पेपर में आता है। नेक्स्ट, इफ़ U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V स्क्वायर, तो देन प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करें तो क्या होगा? U इक्वल टू KV स्क्वायर, B ऑप्शन। 9 वाला देखें बेटा, इफ़ Y स्क्वायर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x क्यूब, तो अगर प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे तो Y स्क्वायर इक्वल होगा K/x क्यूब। नेक्स्ट, बहुत अहम MCQs हल करने वाला है। U/V इक्वल है V/W देन K किसके बराबर होगा? तो बेटा मैं यहाँ पर साइड पे हल करने लगा हूँ। U/V ये भी K के इक्वल, उसके बाद V/W ये भी K के इक्वल। यहाँ से U की वैल्यू आ जाएगी VK और यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी WK। अब ऑप्शन में एक तरफ U गिवन है, इट मीन्स हम ये वैल्यू लिखेंगे U और यहाँ पर V की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। V की वैल्यू है WK, तो हम लिखेंगे WK और एक के पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो ये बन जाएगा U इक्वल टू WK स्क्वायर। तो U इक्वल है WK स्क्वायर, A ऑप्शन। ये भी बहुत अहम MCQs है, बार बार पेपर में आता है। उसके बाद द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज़, बेटा ये भी हल करना पड़ेगा। 11 वाला मैंने पहले इसका नंबर लिख लिया, x स्क्वायर रेशो y स्क्वायर फिर प्रपोर्शन में y स्क्वायर। अब थर्ड प्रपोर्शन सपोज हमने मालूम करना है तो x पहले से गिवन है, हम खुद से लिख लेते हैं, A लिख लें, कैपिटल A। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये बनेगा AX स्क्वायर इक्वल टू y की पावर 4। यहाँ से A की वैल्यू मालूम करनी है, y की पावर 4 नीचे x स्क्वायर, तो बेटा y की पावर 4 नीचे x स्क्वायर, C ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा MCQ नंबर 12 देखें,
द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है, फोर्थ प्रपोर्शन मालूम करना है, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वी वाई, तो ये बेटा वाई डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करनी है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वी वाई। उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करनी है, तो एक्स वी वाई ओवर एक्स बन जाएगा, तो वी वाई ओवर एक्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, इफ़ ए रेशो बी इक्वल है एक्स रेशो वाई देन अल्टरनेटो थ्योरम। अल्टरनेटो थ्योरम क्या था कि इन दोनों की जगह चेंज कर दे, यानी कि ये बन जाएगा ए ओवर एक्स रेशो, वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ए ओवर एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा बी ओवर वाई। तो पहला ही ऑप्शन ए ओवर एक्स और बी ओवर वाई, इनको चेंज कर देना है, पहले अल्टरनेटो थ्योरम अप्लाई करना है और फिर इसको फ्रैक्शन में लिख देना है। उसके बाद इफ़ ए रेशो बी इक्वल है एक्स रेशो वाई देन अल्टरनेटो थ्योरम, इन्वर्टेंडो थ्योरम। इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या है कि उल्टा देना, अगर ऐसे लिखे तो ए ओवर बी बनेगा, एक्स ओवर वाई बनेगा, लेकिन जब उल्टा देंगे तो वो बन जाएगा बी ओवर ए और वाई ओवर एक्स। लास्ट MCQs देखें, इफ़ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी देन कंपोनेंटो थ्योरम। कंपोनेंटो प्रॉपर्टी जिसमें प्लस का साइन आ जाए, तो बेटा ये ए ऑप्शन। तो बेटा ये 15 MCQs है, बहुत अहम MCQs हैं, क्योंकि इनमें से 2 पेपर में आते हैं बोर्ड में, तीसरे चैप्टर से, दूसरे से और 5वें से। ये 3 चैप्टर हैं जिनमें से 2-2 MCQs आएंगे, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना। अगर किसी में मसला हो तो पूछिएगा लाजमी। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इस चैप्टर की, क्योंकि